हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड में कैसे निवेश करें और कौन सा जरिया बेस्ट है। सोने की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब इंडियंस से गोल्ड का एक बहुत पुराना रिश्ता है। हम सब बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं गोल्ड से, और आज भी गोल्ड को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरह देखा जाता है और ब्लेसिंग्स के रूप में भी देखा जाता है। कई जनरेशन्स तक गोल्ड पास ऑन होती है, और शादी हो या बर्थ सेरेमनी हो, लोग गोल्ड गिफ्ट भी करते हैं एज ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही सिक्योर है, और जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो गोल्ड का भी काफी अच्छा परसेंटेज होता है जो हम अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कंसिडर करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दिया है एसेट एलोकेशन पे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं कि कितना हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए। हाल ही में KGF 2 मूवी रिलीज हुई है, वो भी गोल्ड के माइनिंग पे ही बात करती है और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज ये वीडियो बनाएं और देखें कि किस मेथड से गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो आइए हम जो सबसे कॉमन बात है फिजिकल गोल्ड उसको डिस्कस करते हैं, और उसके कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं, जो कि आगे चल के जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कैसे डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उन लिमिटेशंस को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड फ्रेंड्स, हमको सब पता है कि हम जाते हैं किसी ज्वेलर के पास, हम या तो गोल्ड कॉइन या ज्वेलरीज खरीद लेते हैं और वो फिजिकली हमारे हाथ में आ जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है काश ऐसा ना होता तो हमें ज्यादा बेटर प्रॉफिट लगता है। जैसे हमें लगता है कि हम क्यों 3% GST देते हैं जब हम गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने जाए, हम क्यों इतना इतना मेकिंग चार्जेस देते हैं। ज्वेलरी में तो आप कुछ ज्वेलरी शॉप से निकलो तो 25% उसका वैल्यू ऐसे ही कम हो जाता है। अगर आप गोल्ड कॉइन्स भी खरीदते हो उसमें भी मेकिंग चार्जेस होता है। तो ये लिमिटेशन तो है ही फिजिकल गोल्ड का, कि अगर हम एज अ इन्वेस्टर देखें और रिटर्न कैलकुलेट करें तो ये जो आप GST दे रहे हैं या मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं वो ओवरऑल आपका रिटर्न कुछ परसेंटेज से कम कर देती है। जो अगेन जो एक लिमिटेशन हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड का, कि वो 24 कैरेट नहीं मिलता है, प्योरिटी इश्यू होती है। आप जितना भी हॉलमार्क करवा लो या कुछ भी है, एट द एंड आप अगर कहीं बेचने जाओ तो कुछ ना कुछ उसमें कटिंग होगी, वो कहेंगे इतना इम्प्योरिटी था, ये था, तो ले दे के कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती है और लॉस होता है इन्वेस्टर को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फिजिकल गोल्ड के साथ है, उसे रखे कहाँ, आप ले आओ, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब आपके पास है। आप गोल्ड कॉइन भी खरीद के रख लो तो आपको उसे संभाल के रखना है। आप बैंक में लॉकर लोगे उसे रखने के लिए, वहां का भी एक एडिशनल खर्चा, बैंक में भी तो आपको लॉकर का कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि नेट जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के बदले में, वो सब कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल गोल्ड क्या है कि आप खरीद के रख दियो, कोई रेगुलर इनकम तो वो आपको दे नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एनुअली या सेमी एनुअली वो आपको कुछ इनकम जनरेट करके दे रहा है, बस कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। तो इन सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। आइए अब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं। डिजिटल गोल्ड को इसलिए बनाया गया है एज इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ खामियां जो थी फिजिकल गोल्ड में वो दूर हो सके। जैसे आपको खरा सोना मिलेगा, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड, और यहाँ जब आप सोना बेचोगे ना तो कोई प्योरिटी पे डाउट नहीं करता कि आपका सोना प्योर नहीं है। दूसरा जो हेडेक था कि आप रखोगे कहाँ, तो डिजिटल गोल्ड में रखने का हेडेक तो आपका है ही नहीं। आप जिस भी एजेंसीज के थ्रू या जिस भी चैनल के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर रहे हैं, वो उस कंपनी का या उस पर्सन का हेडेक होगा कि आप उनके वेयर हाउस में मेंटेन होगा, या तो आप गोल्ड ETF लो या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो, कहीं भी होगा, आपको स्टोर करके गोल्ड नहीं रखना है। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके ओनरशिप का, और आप जब भी गोल्ड बेचोगे आपको अपने यूनिट्स अलॉटेड के हिसाब से ही मिलेगा। आपको फिजिकली कुछ भी एडिशनल बर्डन नहीं रखना है अपने साथ। और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल गोल्ड का एक पॉइंट होता है कि वो हाईली लिक्विड है।
आपको फिजिकल गोल्ड की तरह उसको लेके जाओ, फिर बेचो, फिर कैश मिलेगा, वो सब कोई हेडेक में नहीं है। आपको ना यहाँ मेकिंग चार्जेस देना पड़ रहा है, ना फिजिकली उठा के बेचने जाना है। सिंगल क्लिक में, दैट इज इट्स सो लिक्विड, आप एक सिंगल क्लिक में गोल्ड में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये था डिजिटल गोल्ड। आइए हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। ये मेरा फेवरेट है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा टिप दूंगी कि जो मार्केट में गोल्ड रेट चल रहा है उससे सस्ते में आप कैसे गोल्ड को खरीद सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि खुद आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। साल में 4 से 5 बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है, जैसे कि आईपीओज आते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एक सीरीज के थ्रू ये आता है और आप इसको खरीद सकते हो। इस जो सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकअप होता है, तो ये बहुत ही सिक्योर है। बट आइए मैं इसका कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करूंगी कि आप भी शॉक हो जाएंगे कि इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है और अभी तक हमें पता क्यों नहीं था। जो सबसे इस प्रोडक्ट की जो खूबी है वो है कि यहाँ आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता। जब हम गोल्ड की बात किए थे, फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड हो, दोनों में आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है, मगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई जीएसटी नहीं देना है। दूसरा, आप इसे अगर लॉन्ग टर्म 8 साल तक अगर होल्ड करके रखेंगे इस बॉन्ड को, तो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इमेजिन कि अगर आप 10 ग्राम गोल्ड, आज मान लो 50,000 है 10 ग्राम गोल्ड का, 10,000 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 8 साल के बाद जो कैपिटल एप्रिसिएशन गोल्ड का मान लीजिए 10 ग्राम का 1 लाख हो गया, आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। उस 50,000 में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हमने देखा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में जो हम कुछ लिमिटेशंस की बात कर रहे थे ना कि थोड़ा टैक्स देना पड़ता है, वो तो इसने हटा दिया। एक और जो हम बात कर रहे थे कि गोल्ड हमें रेगुलर इनकम अर्न करके नहीं देता, ये प्रॉब्लम भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने बहुत ही ब्यूटीफुली इन्वेस्टर्स के फायदे में कर दिया है। क्योंकि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आपको 2.5% रिटर्न मिलेगा, जो सेमी एनुअली आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब आप कहोगे 2.5% बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन भी बीच नहीं करता है 2.5%। बट आप यहाँ ये सोचिए कि 2.5% आपको गोल्ड में कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद मिल रहा है। दैट इज इट्स अ चेरी ऑन टॉप ऑफ केक। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने से जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है वो तो है ही, उसके ऊपर से श्योर शॉर्ट रिस्क फ्री 2.5% आपको रिटर्न मिल रहा है, जो आपके अकाउंट में सेमी एनुअली अपने आप आ जाएगा। कितने सेविंग्स अकाउंट होते हैं जो 2.5% 3% रिटर्न देता है? तो आप वहां पैसे रखने की जगह अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मान के चलिए आपको सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ऊपर से आपका पैसा बढ़ भी रहा है, गोल्ड का एप्रिसिएशन मिल रहा है। और जब आपको वो प्रॉफिट मिलेगा, जब आप वो प्रॉफिट रिडीम करके बुक करेंगे, तब आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और देखते हैं और क्या लिमिटेशन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दूर करता है। फिजिकल गोल्ड में हमने बात की थी प्योरिटी वाली, तो यहाँ पे जो आपको गोल्ड मिलेगा वो 24 कैरेट गोल्ड है, दैट इज 100% प्योर। यहाँ पे भी जब आप खरीदोगे या बेचोगे तो कोई प्योरिटी में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। इसमें भी आपका कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, नो हिडन कॉस्ट। तो दिस इज बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड कि आप आरबीआई और बैक्ड अप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आपको एक रेगुलर इनकम मिल रहा है, रिस्क फ्री है, एक तरह से आप देख सकते हो, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और क्या चाहिए। एंड दिस इज हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मीन्स आप कभी भी बेच सकते हो और कभी भी खरीद सकते हो। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को समझना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब बात करते हैं, इन्वेस्ट कौन कर सकता है? कोई भी इंडियंस, हम सब कर सकते हैं। हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम से लेके 4 kg तक एक साल में खरीद सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में भी खरीद सकते हैं, माइनर के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड माइनर का अकाउंट उनके पेरेंट्स या गार्जियन हैंडल कर रहे हैं। अब बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी है तो मतलब आप लॉक इन है, ये सब क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 8 इयर्स का लॉक इन होता है, बट ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। लॉक इन का मतलब ये है कि आरबीआई आपसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपका वापस ले लेती है 8 साल के बाद, और जो भी अमाउंट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन वो आपको विथ प्रिंसिपल वापस कर देती है। बट अगर आप 5 साल के बाद भी इसे बेचना चाहे, आरबीआई को वापस देना चाहे, तो आप आराम से दे सकते हो। और अगर एक्सटेंड करने का आपका मूड है कि नहीं मुझे 8 साल से ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट रहना है, तो आप 3 साल और इन्वेस्टेड रह सकते हो। दैट इज टोटल 11 इयर्स के लिए आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप होल्ड करके रख सकते हो। तो ये है आरबीआई के थ्रू। बट दूसरा जो फायदा है कि आप इसे डीमैट अकाउंट में भी खरीद सकते हो। आरबीआई एक सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट तो खो भी सकता है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि आप एक डीमैट अकाउंट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के रख लीजिए, और जब भी आप उसे बेचना भी हो तो अब जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी ट्रेडिंग होती है। आप कभी भी 5 साल से पहले भी आप जब भी चाहो उसे बेच सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ही इजी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IIFL सिक्योरिटीज का लिंक डाल दिया है, जहां फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके जरिए आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि आपका KYC जरूर हुआ हो। अब हम बात करेंगे कि क्या तो हमें 8 इयर्स तक क्यों होल्ड करने आरबीआई कहती है। क्योंकि जब मैं टैक्स की बात कर रही थी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, अगर आप 8 इयर्स के बाद आरबीआई से रिडीम करोगे बॉन्ड, तब आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर 5 साल के बाद करोगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर आप शेयर मार्केट में अपने बॉन्ड को सेल करोगे, डीमैट के थ्रू ट्रेड करोगे, तब आपको अपने इनकम स्लैब की तरफ में जो भी लगता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, वो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इट्स बेटर कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, 8 साल तक होल्ड कर लीजिए, तो आपको रेगुलर इनकम भी मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे तो पर्सनली यही फेवरेट लगता है। तो 8 साल तक आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टेड रहिए और आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। और अब बात करते हैं कि हमें कहाँ से बॉन्ड खरीद सकते हैं। आप बैंक से ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, वो हमेशा आपको अपडेट रखेंगे कि कहाँ से आप बॉन्ड खरीद सकते हो। अब जो मैंने वीडियो में पहले बताया था कि मैं एक छोटा सा टिप दूंगी कि जो फिजिकल मार्केट में गोल्ड प्राइस चल रहा है उससे सस्ते में, मान लीजिए 50,000 है 10 ग्राम का अगर रेट फिजिकल मार्केट में, तो आप 46,000 47,000 में आप कहाँ से गोल्ड खरीद सकते हो। आप जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आप ट्रेडिंग के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू लीजिए, मार्केट से खरीदिए, न कि आप आरबीआई जो बॉन्ड इशू करते हैं फ्रेश अलॉटमेंट रहते हैं, मान लीजिए अगर आईपीओ है तो आप आईपीओ मत करिए, जहाँ ट्रेडिंग होती है वहां से ये बॉन्ड लीजिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बात की अभी कि 8 इयर्स तक लॉक इन है, तो काफी लोग इसे 8 इयर्स तक होल्ड करते ही करते हैं, बट जो बेचता है उसे लिक्विड कैश चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहता है उसे बेचने के लिए। और जब हमें पता है कि जो स्ट्रेस में सेलिंग होती है ना, उन्हें कैश चाहिए, तो वो थोड़े सस्ते में भी बेच के निकल जाना चाहते हैं, तो उसका फायदा खरीदने वाले को होता है। तो जहां 50,000 का भाव अगर मार्केट में चल रहा है, तो आराम से आपको 46,000 47,000 जहां ट्रेड होता है बॉन्ड, उस मार्केट से आपको आराम से मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल यही एडवाइस है कि आप जब खरीदो तो डीमैट में ही खरीदो और रिडीम आरबीआई से करवाइए। और अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, अपना प्लानिंग स्टार्ट नहीं की है, तो डू इट नाउ, डोंट डिले। थैंक यू। दिस इज सिल्की अग्रवाल साइनिंग ऑफ।